अभी तक कुछ समझ भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जो है ये गुजरा है, ये कितने दिन हो गए यहाँ पर ये गिरे हुए, इसको सेफ तक नहीं किया कि भाई। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। दिल्ली के अंदर बारिश की वजह से बहुत दुखद खबरें आई हैं। एक तो ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास जो हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पर एक पोर्शन उसका कोलैप्स हो गया, और वहाँ फतेह शाह की दरगाह है बिल्कुल करीब में ही, वो कोलैप्स हुआ। वो कमरा जिसके अंदर कुछ लोग बारिश से बचने के लिए गए हुए थे, उसमें 5 लोगों का अभी तक कंफर्म उनकी डेथ हो गई है और 7-8 लोग घायल हो गए। ये क्यों होता है? असल ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो देखभाल करने के लिए होते हैं, चाहे वो प्राइवेट वक्फ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारों, वो उनके कॉन्शियस अवेयरनेस चाहिए कि इनका किस तरह से हम ध्यान रखें। अगर कोई भी पुराना स्ट्रक्चर होता है, वो उसका रेगुलर जो होता है ना 5 साल में 10 साल में उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो सर्टिफाइड कंपनी है उनके ज़रिए। अब हुमायूं का मकबरा है 500-600 साल पुराना है। हमारे यहाँ गरीब नवाज का दरबार जो है, यहाँ पर जो बुलंद दरवाज़ा और दूसरे स्ट्रक्चर्स हैं वो 700-700 साल पुराने, उससे ही पुराने, तो उनका आपने आज तक कोई ऐसा स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करवाया है। हम 4-5 साल से दरगाह कमेटी को लिख के भी दिया है और उनसे कहा भी है, पोस्टर भी लगाए, ऑडियो भी बोला है कि आप दरगाह का स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाएं किसी सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल कंपनी से, ताकि वो अगर वो कहता है कि एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक है, आप पब्लिक चस्पा कर दें कि भाई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो कहता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फिर उसका कुछ ख्याल करें, उसकी मरम्मत कराएं जैसे वो इंजीनियर रिकमेंड करता है। मैंने ज़ाती तौर के ऊपर 20-22 जुलाई को हमारे मिनिस्टर जो थे माइनॉरिटी अफेयर्स के और नाजिम दरगाह, कलेक्टर, CM सबको ईमेल करके दरगाह का एक प्रॉपर मास्टर प्लान बना के दिया है और उनसे कहा कि आज तक ऑफिशियली किसी ने मुझसे कांटेक्ट तक नहीं किया। खाली एक बात हुई है असिस्टेंट माजिद के, हाँ साहब वो आपका आया है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, वो आज तक बात मिली। तो यानी कि ये केयरलेसनेस है, परवाह नहीं है। अरे जब पब्लिक के लोग आपकी मदद के लिए तैयार हैं, हम खुदाम हैं यहाँ पर, गरीब नवाज के यहाँ पर 800 साल से हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपके साथ तैयार हैं। आपको लिख के दे दिया, आपको बतला दिया कि ये काम करना है, उसकी इतनी कीमत होगी, उसके लिए ये डिटेल में दिया 30 पेज का मास्टर प्लान। क्या किया आपने? जी रईस खान साहब, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, अभी तो काम शुरू हो चुका है, बारिश में रुक गई है, टेंडर वगैरह सब अवार्ड हो चुके हैं और काम करने वाले बंदे ग्राउंड पे लगे हुए हैं। ये दरगाह परिसर में कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वाल्ड है चारों तरफ से, सारे दरवाजे और ये हुजरे और तमाम जहाँ जहाँ कमज़ोर और जो डैमेज हुआ था बारिश में, सभी जो बिल्डिंग है उनका सबका रिपेयर चल रहा है। और इसमें हमने फेज वाइज दिया है, एक तरफ से शुरू करके और 8-8, 10-10 हुजरे जो साथ में एडजॉइनिंग में लगे हुए हैं, इनकी छतों का काम हो गया, इनकी दीवारों का काम हो गया, अंदर का काम हो गया, बाहर का काम हो गया। टोटल जिसको बोलते हैं कि आप जीर्णोद्वार, जिसको टोटल ओवरऑलिंग ऑफ दरगाह बिल्डिंग, ये सब चल रहा है। तो ये तो हमारे उसी में क्षेत्र में है और 4-6 महीने इस काम को लगेंगे संपूर्ण होने में। अभी बारिश में रुक गई है तो ये काम पूरा जो है वार फुटिंग पर चल रहा है। इसमें हम लोकल जो अपने जितने खुदा मज़रात है और बाकी जो जिनके जो लोग उज़रों में विराजमान हैं, उनसे पूरी मदद ले रहे हैं। हमें काम पूरा करना है, दरगाह का रिपेयर का जो हमारे उस क्षेत्र में आता है, तमाम संपूर्ण काम करना है। दरगाह के अंदर गेट भी है, उनको चौड़ा करने की बात की जा रही थी क्योंकि ज़ाहिर में काफ़ी दिक्कतें दुश्वारी पेश आती हैं, तो इसके लिए भी कुछ सुझाव रखना चाहे आप लोगों ने कुछ काम? हाँ, ये अंदर का मसला है, जो अंदर वाले जो कुछ गेट हैं जो बिल्कुल लाजिमी है, वो इतनी भीड़ होती है, इवन छठी में और जुमे में गेट में सैकड़े के लोग फंस जाते हैं, आज से नहीं काफ़ी समय से। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल उनके सबके साथ में मिलके और ये सब चीज़ें एप्रोप्रिएट जो एक गरिमापन जो जगह होती है वो उसमें इन सभी रास्तों को संभावित तौर से इनको चौड़ा किया जाएगा और ताकि इसकी हेरिटेज भी बनी रहे और
लोगों को आवाजाही में सहूलियत रहे, आसानी रहे। जिस तरीके देखा जाता है कि हमेशा दरगाह कमेटी कोई विकास कार्य करती है तो कोई अड़चने पैदा होती है, तो ऐसे में आप लोगों को समझाइश करके मिलकर काम शुरू हुआ है, सबका सहयोग मिल रहा है आपको? रईस खान साहब, ये सब मिलकर कर रहे हैं हम लोग। इनके सबके साथ में कई बार हम लोग मुलाकात हो चुके हैं और वहां पर भी ऑन ग्राउंड के ऊपर जो है बिल्कुल ग्राउंड जीरो के ऊपर इन लोगों से बातचीत की है। और हमारे काम है, सबका काम है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं साहब। नथिंग इज न्यू, नो ऑब्स्टिकल, कोई ऐसी समस्या नहीं है। और ये तो बहुत पहले से वांछित काम था, इनफैक्ट बहुत पहले होना चाहिए था काम, अभी हो रहा है। बारिशों की वजह से हम नहीं कर पाए शुरू उसको, तो ये सबके मिलजुल का ही काम हो रहा है साहब और सबके हित में हो रहा है।